आप किस बीमारी का सामना कर रही हैं इस वक्त? कैंसर का। मतलब ये चीज मेरी बिल्कुल बाहर थी। यहाँ ये इधर इधर इतनी सारी बाहर थी। अच्छा, फिर कीमो लगे मुझे। तो अब आपका क्या इलाज हो रहा है? अभी इलाज वही बायोप्सी वगैरह का कह रहे, कभी कुछ कह रहे। छोटी बेटी को कहाँ लेती घूमती हो? हॉस्पिटल में तो ईद भी हमने हॉस्पिटल में गुजारी। ईद भी हॉस्पिटल में गुजारी है। प्लीज़ आपने रोना नहीं। आप तो बहुत हिम्मत पाई, अल्लाह ताला ने तो आपको बड़ी हिम्मत दी है। आप मेरे इतनी बच्चों देर को इसका सिला दे। मेरी किस्मत मेरे बच्चों ने बहुत की है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से, आपसे जितना हो सके आप रुखसाना जी की हेल्प कीजिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इनकी हेल्प करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे सेगमेंट एक दिन की नेकी में। और आज मैं आपको मिलवाऊंगी बहुत प्यारी माँ से जिनका नाम है रुखसाना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत अब आपकी बेहतर है? बेहतर है, मगर दवाई लेनी पड़ती है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है मुझे। आप बताएंगे आप लोगों को ताकि लोगों को पता चले कि जो आप किस बीमारी का सामना कर रही हैं इस वक्त? कैंसर का। मतलब ये चीज़ मेरी बिल्कुल बाहर थी। यहाँ ये इधर इधर इतनी सारी बाहर थी। अच्छा, फिर कीमो लगे मुझे। तो अब आपका क्या इलाज हो रहा है? अभी इलाज वही बायोप्सी वगैरह का कह रहे, कभी कुछ कह रहे। अब उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, हमारा किराए का घर है, जाहिर है बच्चियों का साथ है, बिजली गैस के बिल वगैरह हर चीज़ देनी है। मेरे शोहर भी बीमार हो गए। बीमार हैं? उनको भी सांस का मसला हो गया है। वो कब से बीमार हैं? उनको भी 3 हफ्ते हो गए, मेरा कल महीना होने वाला है। महीना होने वाला होगा। तो वो कोई काम करते थे? हाँ, वो कॉटन वगैरह सप्लाई करते थे। वो भी समझो जाएंगे तो आएंगे ना। जी बिल्कुल, मेहनत पैसे अभी वो भी बैठ गए ना। वो भी अब घर पे हैं, वही वो भी तकलीफ में वो भी हैं। तकलीफ में। आप भी कैंसर से उनका सरवाइव सांस कर रही हैं। आता है तो वापस जाता नहीं है, ये मसला हो गया है। क्या मतलब सांस आता है तो वापस जाता नहीं? हाँ, मतलब ये सांस में रुकावटें आ गई है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था अभी इनका तो। कभी ये क्या बोल रहे, कभी क्या, वो इतना वो नहीं करते, बोलते दो दो घर में कैसे बंदा करेगा। यकीनन जो लोग शोज देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जिन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहाँ पे आपने दिखाया अपने, आपके हस्बैंड का इलाज कहाँ पे हुआ? उनको तो अभी फिलहाल घरों के क्लिनिक वगैरह से दिखाया है। मैं यही कहना चाह रही थी कि ये लोग जो है जो घर के करीब जो क्लिनिक होते सिवल हैं, है जैसे, जी जी जी, वहाँ पे दिखाया तो इन्होंने भी दिल की पट्टी निकाली। अच्छा। हाँ, और दवाई वगैरह दी। बच्चे हैं आपके? वहाँ माशाल्लाह 5 बेटी है, 2 बेटे। माशाल्लाह। बच्चे कैसे हैं आपके साथ? बस अल्लाह का शुक्र, बच्चे तो बेहतर। बच्चे अच्छे हैं, तंग तो नहीं करते हैं आपको? बेटा भी ठीक है आपका? हाँ, अल्लाह का शुक्र। बेटा आपका बड़ा या छोटा है? दूसरे नंबर पे। तो घर में काम, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैंसर से आप फाइट कर रही हैं, क्या आपको डॉक्टर ने बताया कि कौन सा स्टेज है? क्या डॉक्टर ने आपको? अभी ये तो यही कह रहे हैं कि हम दवाई वगैरह अपन करवाना है, मगर अब मैंने अभी इनके अब्बू को लेके चलना, घर के मसले मसाइल इतने, मैंने अभी वो। लेकिन आपको अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। बस आप अभी अपना घर को ख्याल भी तो रखोगी देखना है ना। तो घर वालों का ख्याल रख पाओगे, अपने हस्बैंड का ख्याल रख पाओगी, बच्चों का ख्याल। पहले आप अपनी सेहत देखोगी तो ही आप सब कर पाओगे ना। आप देखें लोग किस कदर जो है वो मजबूर होते हैं कि वो, इन्हें कैंसर है और ये कैंसर से लड़ रही हैं इस वक्त, मगर इन्होंने अपना इलाज छोड़ दिया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और मैं टाइम नहीं दे सकती क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो बीमार हैं और घर में जो खाना पीना, बिजली का बिल, ये सब दवाइयाँ, आपको पता है कि मेडिसिन्स कितनी महंगी हो चुकी हैं, तो वो सब कैसे फिर पूरा होता है रुखसाना जी? बस वही ना, नहीं हो रहा है जब तो। नहीं हो पा रहा। घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। खाने पीने की आजकल महंगाई कितनी है। जी सारे दुनिया में टेंशन ही है ना। हाँ, सही बात है। क्या कर सकते। आप कोई बात कुछ आप कहना चाहेंगी
हुकूमत से या जो लोग जिम्मेदार हैं जितनी हो तमाम सके चीज़ों मेरी के? भी कर दे। मेरा घर का आसरा भी नहीं है। चलो घर का आसरा हो तो बंदा रुके सूखे भी बंदा पड़ा रहता है ना। कैसे वही घर ना का आके आसरा नहीं है? किराए का घर है ना हमारा। अच्छा 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 किराया अच्छा। देते तो बिल आता है, बिल आता है तो किराया, फिर घर के मसले मसाल, बीमारी। तो बच्चों में भी कोई काम नहीं कर रहा वही ना आपके? मजदूरी वाले काम है ना, कभी है मजदूरी तो कभी वाला नहीं है। है। अच्छा, उसमें भी है कि कभी है तो हाँ कभी नहीं है। और फिर उन पैसों को जो है वो जमा करके रखना, जो हाँ। मजदूरी में से आते हैं उसमें से थोड़े से पैसे घर में जो खाना बनेगा खाना उसके लिए रखना, फिर थोड़ा पैसा रखना कि घर ये का किराया होगा, बिजली का बिल हाँ। होगा, गैस सोचती हूँ होगी। कि छोटा बेटा लाएगा तो मैं किराया दूंगी, तो फिर वही बीमारी आ जाती है तो उसमें लग जाता है, तो फिर मकान मालिक शोर करते। लेकिन रुखसाना जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप मेरी माँ की जगह हैं, आपने अपना इलाज नहीं छोड़ना, आपने अपना इलाज करना है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। और अभी आपने कहाँ से आप इलाज करवा रही हैं? अभी तो किरण भी भेजा था, फिर मेमन हॉस्पिटल में भेजा। मेमन तो इतना महंगा है ना। वो पैसों हमने वो नहीं। प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट है। इलाज तो अच्छा है मगर प्राइवेट है, वो हम्म। अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट है ना, आपको पता है धक्के खिलवाते। जी। ये करो वो सुबह 8 करो। बजे बुला के रात को 10 बजे और फिर नंबर, या मेरा कभी पीछे नंबर कोई भी नहीं नहीं है, मेरे आता। अम्मी अबू भी नहीं है। अच्छा। सपोर्ट नहीं है ना किसी की। हाँ, सही बात है। और बहन भाई? बस समझो मैं ही जो। आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करे बस। आमीन। अल्लाह वाकई ही अल्लाह अपने सिवा हमें कभी किसी का भी मोहताज ना करे। बस। तो आप अभी जब आपका लास्ट ट्रीटमेंट हुआ है, हाँ। कितना टाइम हो गया? इसको अगर टाइम हो गया होगा, साल के करीब तो हो ही गया, छोड़ दिया है मैंने। और ये आपको कब कब करना चाहिए? ये तो हर 3 महीने बाद कहते हो। अभी भी मुझे 11,000 का इंजेक्शन वगैरह लिख कर दिया था। इंजेक्शन आपको खुद खरीदना पड़ेगा 11,000 का? 11,000 का। फिर वो दिया था सिटी स्किन, हाँ। बायोप्सी का बोला, हम्म। और एक दूसरा कोई टेस्ट है, मैं पढ़ी भी तो हूँ नहीं, वो जी लिखते जी, हैं। मैं समझ सकती हूँ। हाँ। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, खून का, ये करो वो करो, वो है। तो डॉक्टर ने क्या उम्मीद दिलाई है आपको? डॉक्टर ने आपसे क्या बात की है? अब जाहिर सी बात है, जो टेस्ट लिख के देते वो कहते ये करवाओगे तो उसके बाद हम आपका इलाज कर पाते हैं ना। तो क्या किसी अस्पताल में कोई ऐसा डॉक्टर आपको कभी नहीं मिला जिन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं? ऐसा कोई भी नहीं। इस दुनिया में कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने सोचा कि आपकी मेरे मदद को हम 3 करते साल हैं? तो हो गए जानते आते धक्के खाते हुए, 3 चौथा साल लग गया। आप देखें ये किस तरह से और कितनी माशाल्लाह हिम्मत में रह के हमसे बात कर रही हैं। छोटी मोटी तकलीफ, अगर सर का दर्द भी होता है तो हम उसे लेके बैठ जाते हैं। मैं तो ऐसे लेटी होती हूँ तो ऐसे उछल के गिरती हूँ, मुझे ये तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा होती होगी, समझ सकते हैं। फिर बच्चे भी हैं, हाँ। घर के अखराजात भी हैं। हालात घर के ऐसे ना, वरना घर के हालात भी अच्छे हो तो बंदा सामना कर सकता है। हाँ, वही ना कि अगर पैसे हो तो इंसान बीमारी का भी इलाज हाँ। हो सकता है, घर का किराया भी चलो पूरा कर सकता है। अपना घर है तो चलो बंदा अपने को देख लेता है। सही बात है। अभी खाओ नहीं खाओ उनको तो देना है। बच्चों के लिए पूरा करना है। बच्चों की छत है ना रहने की, उसको तो किराया देना ही है। सही बात है। और महीना तो फिर फौरन आ जाता है। फौरन आता, महीना तो ऐसा गुजरता है हफ्ते के बराबर। आप देख रहे हैं कि कितनी हिम्मत के साथ इन्होंने हमसे बात की। और मैं हकीकत ही बात बता रही हूँ कि बहुत हिम्मत चाहिए इस बात के लिए। लोग, आपको दुआ पता करो है, अल्लाह ताला सब मरीजों को शिफा दे। आमीन इंशाल्लाह। आपको पता है मेरे मैं दिल तो में दुआ जब करती हूँ। आमीन आमीन इंशाल्लाह, जब आप ये बात कर रही थी ना, तो मेरे दिल से यही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला जो है हम सब की, मेरी आपकी, हम सब के अल्लाह पाक हेल्प करें, गैबाना बड़े वसाइल बनाए महीने के हमारे। सदके में अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अपने नाउमीद अल्लाह नहीं के होना पास बिल्कुल देर भी। है अंधेर नहीं। हाँ, बेशक। देखें कितनी अच्छी बात की इन्होंने, और कितनी ये होपफुल हैं, और माशाल्लाह से कितनी कॉन्फिडेंट में हैं। इनको आपने सुना, रुखसाना जी को, इनके घर के हालात के बारे में आपको जानने को मिला। इनके बच्चे हैं, इनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ये खुद कैंसर की पेशेंट हैं। इनको अपना इलाज छोड़ना पड़ा क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकती। 11,000 का इंजेक्शन बहुत है, बहुत महंगा है। और जो घर का किराया भी होगा वो भी 10,000 से ऊपर, या 19,000 10,000। का तो सिटी स्किन।
वो भी करवाना है आपको, 19,000 का है वो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि रुखसाना जी, आपका नंबर तो है ना, मोबाइल नंबर है ना? तो मोबाइल नंबर हम रुखसाना जी का स्क्रीन पे चलाएंगे, आप प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए, इनका इलाज, क्योंकि इन्होंने तो ये सोच लिया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब जो भी हैं वो मेरे बच्चे हैं और मुझे बच्चों को ही टाइम देना और हस्बैंड को ही टाइम देना। अल्लाह जब तक रखेगा ज़िंदगी इनके लिए जिंदा। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दें और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दें, मायूस नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं है, आपने रोना नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप इस तरह से रोएं। हम तो खुशी खुशी मिलते हैं आपसे, आप इतनी प्यारी बातें करती हो, अल्लाह पे आपका ईमान है, तो फिर रोना कैसा? अल्लाह पे उम्मीद है कि बंदे का क्या। एक तो मैं भी इतनी दूर बैठी हुई होती हूँ लिटरली, ये मतलब मुझे भी होता है कि मैं कैसे करीब जाऊँ और आपसे फिर मिलूँ, क्योंकि हमारे कैमरास की कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं, आपको पता है ना। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह गफूर रहीम है। अभी जब ये प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह ताला लोग स्क्रीन पर देखेंगे, आपका नंबर चलेगा, सही है, अल्लाह पाक चाहेंगे तो आपका इलाज, और ऑफ कोर्स अल्लाह पाक चाहेंगे, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बिल्कुल। तो आपका इलाज भी होगा, आपका सिटी स्कैन भी होगा, और आपके जो इंजेक्शंस है जो कैंसर के जो आपको लगने हैं वो भी होगा। और क्या इलाज होता है कैंसर का? अब तो ये जो सारे टेस्ट हो गए उसके बाद पता चल जाएगा कि आगे क्या करना होगा। टेस्ट आपके मुकम्मल हो चुके हुए हैं? कुछ हो गए थे तो वही छोड़ रहे हुए ना आधे में। हाँ, हालात की वजह से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी छोटी बेटी को लेके घूमती थी, छोटी बेटी को कहाँ लेके घूमती हो? हॉस्पिटल में जब एडमिट ईद भी हमने हॉस्पिटल में गुजारी, इंसान के पीछे। ईद भी हॉस्पिटल में गुजारी है। प्लीज आपने रोना नहीं है, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, अल्लाह ताला ने तो आपको बड़ी हिम्मत दी है। आप इतनी देर बच्चों को इसका सिला दिया, मेरी किस्मत मेरे बच्चों ने पोती है बहुत ज्यादा। और मेरे बड़े बेटे ने, बच्चियों ने, सब ने। अल्लाह इनको इसका सिला देगा इंशाल्लाह। माँ बाप की खिदमत में तो वैसे ही बहुत सवाब है ना। और आज आप यहाँ पे बैठे, आप उनको याद कर रहे, इतने अच्छे अल्फाज में आपने याद कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो गफूर रहीम है। इंशाल्लाह ताला हम आपका नंबर स्क्रीन पर चलाएंगे, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ रुखसाना जी की हेल्प कीजिए। ईद इन्होंने अस्पताल में गुजारी है, इनका इलाज होना है, इनके हस्बैंड का इलाज होना है, इनके घर का किराया है, और जो बच्चे हैं उनके लिए अगर आप कुछ जॉब के लिए कर सकें कि आप उनको कुछ जॉब दिलवा सकें, और कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी इदारा जो कि हमें देख रहा है जो रुखसाना जी का कैंसर का इलाज कर सकता है, तो प्लीज़ वो आगे बढ़े और बिल्कुल देर ना करे, क्योंकि ये एक दिन की नेकी जो है ना, आपको नहीं पता कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, आपको बड़ा सुकून मिलता है, और ये जारी रखना है आपने। प्रोग्राम तो हमारा रमज़ान तक का है, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो नेकी है और लोगों की मदद है इसको आपने जारी रखना है। क्या क्या कहती हैं आप इस बारे में? बिल्कुल नेकी काम आनी है, और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा ईमान हमारी नेकी जाएगी साथ, सब कुछ यहीं रह जाना। हाँ, तो वो जो बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं, सब यही छोड़ जाना। हाँ, सब यही, और ये हकीकत है, हमको एक ही मिट्टी में जाना है। बिल्कुल, अमीर भी उसी में जाना है, गरीब भी उसी में जाना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम ये सिर्फ ये सोच लेना कि हमारी तो हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, है ना, तकब्बुर गुरूर खत्म हो जाए, तकब्बुर गुरूर ना हो इंसान में। कितनी प्यारी बातें कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हकीकत है। मैं कहती हूँ कि आप 50, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, पता नहीं कितने के लोग चैरिटीज करते हैं, तो ये वो लोग हैं, ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्हें वाकई आपकी ज़रूरत है। और इनके अलावा आपके इर्द गिर्द अगर आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए,
रुखसाना जी का नंबर हम स्क्रीन पर चलाएंगे, रुखसाना जी को डायरेक्ट कॉल कीजिए और इनसे बहुत प्यार से बात कीजिए और इनके लिए आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके कदमों में बैठी हूँ। बेटी हो मेरी, बहुत शुक्रिया आपने, छठी बेटी आपको। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एक और माँ मिली, मेरे लिए कितनी खुशनसीबी की दुनिया में बात है। सब कुछ मिलता, माँ तो नहीं मिलती, बिल्कुल हमारी नहीं है ना, हमको पता है। सब कुछ हम खरीद सकते, माँ बाप नहीं, सब कुछ मिलता है, माँ बाप नहीं मिलता। नहीं। कोई नहीं बदल नहीं है, तो माँ बाप की कदर और इज्जत करनी चाहिए। हमने बहुत की, आज हमारे बच्चे भी हमारी कर रहे थे, दादा दादी की भी हमने तो की। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सास इस ससुर हिम्मत की में की। रखे। अच्छा, हमारे बच्चे हमारी करेंगे। आपको याद है पहले अगर किसी को पता चलता था पड़ोस में किसी ने खाना नहीं खाया तो कितनी तकलीफ होती थी? अरे जानवर मरता था, वो लोग अफसोस करते थे, अल्लाह ये सारा दिन जब बैठा होता था नहीं मर गया, बकरी है, कुत्ता है। आजकल तो लोग मर रहा होता है तो उठा नहीं रहे, ये अपने गले में आ जाएगी भाई। और वो आज लोग चेने तोड़ तोड़ के ले जाते, मोबाइल ले जाते, पैसे ले जाते, इसको कोई नहीं उठाएगा। कब तक खाओगे? मांगो किसी से, नहीं है तुम्हारे पास, ये चीज नहीं करो। अल्लाह देता है इसीलिए ताकि आप आगे आपके आगे रिस्क से दूसरे लोगों के वसाइल बने। दो, हमारे पास एक है तो आधी दे दो उनका, आके पड़ोसी का। मगर नहीं सोच रहा, आजकल का हालात ही ऐसे, तो महंगाई में तुम आधी खा लो, आधी उनको दे दो, ऐसे ही चलते। ऐसे ही है। बड़ी अच्छी बात की आपने, अल्लाह करे कि आपकी बातें जो है ना लोगों के दिलों में उतरे बस और वो इस चीज को समझे जो समझे। आपने कहा है ना, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से, आपसे जितना हो सके आप रुखसाना जी की हेल्प कीजिए। और रुखसाना जी, हम दुआ तो बहुत आपके लिए करेंगे, यकीनन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इस रमज़ान आपके लिए राशन लेकर आए हैं, ठीक है? ईद के जोड़े लेके आए हैं और आपका नंबर भी स्क्रीन पर चलाएंगे। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप इनकी हेल्प कीजिए। अगर आप वाकई आपको है कि आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कोई नेकी, यही काम आना है। और मैं आपको बताऊँ, ये बड़े इत्तेफाक की बात है रुखसाना जी कि हम लोग अगर देते हैं ना किसी को कुछ, डबल वापस मिलता है। कोई बच्चे मुझे ये कह रहे थे, अम्मी आप अकेले चले जाओगे? हाँ मैं चली जाऊँ, इसलिए नहीं। हाँ, अच्छा किया ना, आपकी पहले बेटी मैं है इधर ना यहाँ हाँ काम करी, मैं बंगलों में काम करा था बेटा। पे। अच्छा। और अभी भी मैं चली जाती, अभी बच्चों ने बिठा दिया, नहीं जाओ अम्मी, पता नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए। अभी नहीं जाती, अभी इसके अब्बू भी पड़ गए तो फिर क्या कर सकते। सही बात है, हालात ऐसे हो गए। हालात ऐसे हो गए, सही मेरी कह रही जान तो ऐसी थी, ये कुर्सी पे भी मैं नहीं हूँ। अच्छा, मतलब आप हेल्दी थी? हाँ हाँ, अच्छा, अब वीक हो गई। बच्चियों के साथ में उनकी अम्मी नहीं लगती थी। अच्छा। सब कहते थे आपकी अम्मी, हम तो समझे आपकी बहन है। ओह, आपको तो सुन के बड़ा अच्छा लगता होगा। आप तो नहीं मुझे नहीं, छेड़ती होंगी नहीं अपनी भाई बेटियों मैं बहन नहीं हूँ, उनकी अम्मी हूँ, मेरी बेटी है। हाँ। अभी भी आप नहीं लगती, मैं आपको नहीं सही बेटा, बता रही हूँ। अभी तो मेरी 50, 53, 54 साल उम्र हो गई। फिर भी आप नहीं लगती। मेरी 19 साल में शादी हुई है। अच्छा, फैमिली में हुई थी शादी? हाँ, पुप्पी के बेटे से। अच्छा, हस्बैंड आपके बहुत अच्छे, बहुत वो ख्याल उस रखते हैं आपका। हाँ बस अल्लाह रखते पाक बेचारे, उन्हें भी इन्होंने सेहत तो दे। बहुत कभी मुझे नहीं निकाला, मगर अभी मजबूरी हो गई। जाहिर है, करना है। अब उन्होंने सारी जिंदगी की, अभी हमें साल में छोड़ भी तो नहीं सकते ना। बच्चियों को भी देखा, उनको भी देखा, अच्छा बुरा सब टाइम गुजारा। और अभी भी कभी हिम्मत होगी तो बोलेंगे दो मैं जाता हूँ, फिर रास्ते में तबीयत खराब हो जाएगी तो फोन आएगा, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जितनी बातें करेंगी ना तो हमारे ऑडियंसेस आपको सुनेंगी और वो उतना ही आपको जान पाएंगे। और जो कि मैं चाहती यही हूँ। तो ये है ना, घर के मसलों की वजह से जाना ही पड़ता है ना। घर पे कोई आकर हमें दे तो नहीं जाएगा कि ये लो आपको भूख है तो ये लो, जाने से ही मिलेगा।
इसके अबू यही बोले कि थोड़ा थोड़ा मैं चला जाता हूँ, बस में चला जाऊंगा, बाइक पे नहीं। जाएंगे ज़रूर। आजकल के बच्चे भी थोड़ी इतना वो कर सकते, जो बाप करेगा वो बेटा नहीं कर पाएगा। कैसे? नहीं कर पाएगा, ये नई नस्ल है। क्या क्या मतलब मुझे भी समझ जो बाप का मुकाबला नहीं करेगा बेटा, फर्क बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का होता है, इतना बेटे और बाप में फर्क होता है। अच्छा। बाज लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं बाप का बाजू बन के, और फिर ड्यूटी इनकी अच्छी हो गई, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो गई। तो मेरे बच्चे तो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, तो इतनी अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती, बेचारे मजदूरियों में क्या मिलेगा। अल्लाह करे उन्हें बहुत अच्छी जॉब। बस आमीन। मैं आपका नंबर, हमारी पूरी टीम जो स्क्रीन पे चलाएगी और लोग आपका नंबर देखेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ रुखसाना जी की हेल्प कीजिए। आपको इनके सारे हालात का पता चल चुका है, उन्होंने एक एक बात बहुत दिल से की है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इनकी हेल्प करेंगे। मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ वक्त गुजार के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा है ना? और बस दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका नंबर हम स्क्रीन पे चलाएंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी माँ की कदमों में हूँ, और मुझे यहाँ पे यकीन जाने बहुत सुकून मिल रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।